हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि मीशो का पेमेंट सिस्टम एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। ऑर्डर के बाद आपको पैसा जो है कब मिलता है, पे आउट किस तरीके से आता है, होल्ड अमाउंट क्या होता है और ये रियल कैश फ्लो कैसे मैनेज करना चाहिए। ये सब चीज़ें आज आपको मेरी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि मीशो पे आउट साइकिल क्या होता है। मीशो ऑर्डर आते ही पेमेंट रिलीज बिल्कुल भी नहीं करता है। पहले ऑर्डर डिलीवर होता है, फिर रिटर्न विंडो कंप्लीट होती है, उसके बाद सेटलमेंट प्रोसेस आपका जो है जारी हो जाता है और फिर जाकर पेमेंट आपकी रिलीज होती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि आज ऑर्डर आया है और कल ही पैसे मिल जाएंगे तो ये गलत एक्सपेक्टेशन होती है। बिकॉज सबसे पहले ऑर्डर डिलीवर होता है, उसके बाद उसकी रिटर्न विंडो कंप्लीट होती है, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पेमेंट आपको कब मिलता है। पेमेंट मेनली ना सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए। दूसरा, बायर ने रिटर्न रिक्वेस्ट ना डाली हो आपके प्रोडक्ट को लेकर। थर्ड, ऑर्डर सेटलमेंट में सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका हो। अगर आपके ऑर्डर के अंदर ना रिटर्न एंड आरटीओ का इशू आ जाता है तो उस ऑर्डर का पेमेंट बिल्कुल भी आपके पास नहीं आता, वो पेमेंट वहीं पर रुक जाती है और अगले पेमेंट के उसमें एडजस्ट हो जाती है। इसलिए बहुत सेलर्स को ऐसा लगता है कि ऑर्डर तो बहुत सारे आए थे लेकिन हमें पे आउट उस चीज़ का कम क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ रिटर्न एंड आरटीओ। क्योंकि रिटर्न एंड आरटीओ के अंदर उस ऑर्डर का आपके पास बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आता है और अगर कस्टमर रिटर्न कर दिया तो उसके बाद तो आपके जो सेलर के चार्जेस हैं वो और भी ज़्यादा रिवर्स शिपिंग चार्जेस के कट जाते हैं। एंड आरटीओ इज़ दैट, आरटीओ के कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं बिकॉज आपका प्रोडक्ट जिस तरीके से गया था उसी तरीके से वापस आ जाता है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर, या कस्टमर ने फ़ोन पिक नहीं किया, या कस्टमर उस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं था, या एड्रेस ही गलत था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड अमाउंट। होल्ड अमाउंट क्या होता है? रुका हुआ पैसा। मीशो सिस्टम आपका कुछ पैसा रोक देता है, किसी रीजन की वजह से आपके अकाउंट में वो पैसा जो है ट्रांसफर नहीं होता है। एंड कुछ सेलर्स ना ऐसा सोचते हैं कि शायद मीशो ने उनका जो पैसा है ना वो रोक लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होल्ड अमाउंट का मतलब होता है आपका पैसा टेम्परेरीली रुका गया है क्योंकि कुछ फाइनल एडजस्टमेंट ना बाकी होती है पैनल के ऊपर। इस चीज़ के बेसिकली ना 2 रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न, अगर किसी ऑर्डर में रिटर्न हुआ है तो उसका रिटर्न रिलेटेड चार्ज भी आपके एडजस्ट होने के बाद ही होता है। सेकंड रीज़न, अगर आपने मीशो पर एडवर्टीजमेंट चलाई है ना तो उसके ऐड चार्जेस भी कट होने के बाद आपके जो बैंक में आते हैं अलग सेटलमेंट आ जाती है। इसलिए जब तक रिटर्न के चार्जेस या एडवर्टीजमेंट के चार्जेस फाइनल कैलकुलेट नहीं हो जाते तब तक सिस्टम आपके पे आउट का कुछ हिस्सा होल्ड में रखता है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सारे चार्जेस क्लियर हो जाते हैं, तो जो फाइनल अमाउंट बचता है वो आपके पे आउट में रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए यू डोंट वांट टू पैनिक एट ऑल। आपको अपने चार्जेस देखने हैं कि आपने अपने पैनल के ऊपर कहाँ कहाँ चार्जेस करे हैं या कौन सा कस्टमर रिटर्न आ रहा है एंड किसके चार्जेस अभी डिडक्ट होने बाकी हैं। नेक्स्ट इज दैट कि क्या आपको पता है रिटर्न और आरटीओ आपके बिजनेस को कितना क्वाइटली डैमेज करते हैं। जब बायर प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है ना तो आपकी पूरी सेल कैंसिल हो जाती है और जब आपके पास आरटीओ आ जाता है ना तो प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाता है, यू नो दैट। लेकिन आपका टाइम, पैकेजिंग और एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं और इन दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके पे आउट पर। बहुत बार ना कुछ सेलर्स को क्या लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, आपको लगता है कि अच्छी सेल हुई है आज तो, लेकिन जब सेटलमेंट आता है ना तो अमाउंट कम दिखता है। इसका मेन रीज़न होता है रिटर्न्स एंड आरटीओज। इसलिए आपको सिर्फ ऑर्डर पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको रिटर्न रेशो पर भी फोकस करना है एंड अपने आरटीओज को भी संभालना है। अगर रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं ना तो चाहे ऑर्डर ज़्यादा आए लेकिन प्रॉफिट आपका जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आपको फोकस क्या रखना है, इनिशियली आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम आने चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेटलमेंट रिपोर्ट। फर्स्टली आप लोग ना मुझे ऑनेस्टली कमेंट में बताओ कि कितने लोग सेटलमेंट रिपोर्ट एक्चुअली ओपन करके देखते हो। बहुत कम सेलर्स ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर बोलते हैं कि पेमेंट मैच नहीं कर रही है। सेटलमेंट रिपोर्ट आपको क्लियर दिखा देता है कि किस किस ऑर्डर में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाता है ऑर्डर वैल्यू, शिपिंग रिलेटेड चार्जेस, रिटर्न एडजस्टमेंट्स, प्लेटफॉर्म डिडक्शंस एंड फाइनल पेबल अमाउंट। ये सारी चीज़ें आपको जो है, अगर आप शीट डाउनलोड करोगे अपने पैनल से तो आपको उस शीट के अंदर ये सारी डिडक्शन एंड ये सारे अमाउंट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको शीट डाउनलोड नहीं करनी आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि हम किस तरीके से अपने ऑर्डर डाटा की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनवॉइस की जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सारी चीज़ों की मैं आपको रिपोर्ट जनरेट करना बता दूंगी इजीली। एंड अगर आपको बिजनेस सीरियसली करना है ना तो आपको सेटलमेंट रिपोर्ट समझना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके बिजनेस का एक रियल मिरर होता है। सभी सेलर्स के लिए ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैश फ्लो। कैश फ्लो का सिंपल मतलब होता है आपके हाथ में रियल में कितना पैसा अवेलेबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पैसा ऑर्डर में फंसा होता है
पे आउट डिले हो रहा होता है और आपके पास स्टॉक लेने के लिए पैसा नहीं होता, और इसी वजह से बहुत लोग बीच में ही बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसलिए जो सेलर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। आप अपना पूरा पैसा एक ही प्रोडक्ट में बिल्कुल भी मत लगाना, और हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी ज़्यादा अमाउंट को ब्लॉक मत करना। आपको थोड़ा थोड़ा करके अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड करना है। ये स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही सेफ रहने वाली है, एंड आपका लॉस भी बिल्कुल नहीं होगा। एट दी एंड में आपको कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट, आप अपना सेटलमेंट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करो। दूसरा, आप अपने रिटर्न और आरटीओ परसेंटेज पर नज़र रखो, अगर वो ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करो। थर्ड, हाई रिटर्न्स एंड हैवी प्रोडक्ट में ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाना। फोर्थ, सिर्फ डेली सेल्स देखकर फ्यूचर का स्टॉक बिल्कुल भी मत उठाना। आपको हमेशा अपना रियल पे आउट देखना चाहिए, ना कि सिर्फ टोटल ऑर्डर्स, बिकॉज टोटल ऑर्डर्स के अंदर आपके आरटीओ, रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन भी इंक्लूडेड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने बिजनेस को पेशेंस के साथ ग्रो कर लो। मीशो बिजनेस में क्विक प्रॉफिट का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। मैंने अपना एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ 499 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स में आपको मीशो बिजनेस का A to Z प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाली हूँ। इसमें क्लियरली सिखाऊंगी मीशो बिजनेस कैसे स्टार्ट करें GST के साथ और बिना GST के भी, अकाउंट सेटअप, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर पैकिंग कैसे होती है, डिस्पैच प्रोसेस क्या होता है। इस कोर्स के अंदर इन सब चीज़ों से लेकर आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे यूज़ करें, एड्स किस तरीके से लगाई जाती हैं, मीशो पैनल का फुल यूज़ कैसे करोगे, बिगनर मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हो। ये कोर्स स्पेशली बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए होती है। अगर आप सीरियसली अपना मीशो बिजनेस ग्रो करना चाहते हो ना, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रियल मीशो बिजनेस गाइडेंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस।